वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ रहे हैं और हमने कल के वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डिफरेंट एसिड्स थे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ इनको कंपेयर किया था। जैसे कि हमने बेंजोइक एसिड को फिनोल के साथ कंपेयर किया था और कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ भी कंपेयर किया था। हमारा जो आज का टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि सब्स्टिट्यूटेड हैं किसी ग्रुप के साथ उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने जा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो थी वो डिफरेंट एसिड के साथ कंपेयर करी थी, ऑर्गेनिक ऑफ कोर्स, क्योंकि मिनरल एसिड्स तो वैसे ही बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। आज हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं जो कि सब्स्टिट्यूटेड हैं, जैसे ये नाइट्रो से सब्स्टिट्यूटेड है, क्लोरीन से सब्स्टिट्यूटेड है, इनको हमने कंपेयर किया बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। नीचे यहाँ पे इनकी पीकेए वैल्यू दी हुई है। तो आपको बताया था कि जितनी पीकेए की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होती है, एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपको बताया था कि के ए इज इक्वल टू या पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए. So, greater the value of Ka, stronger is the acid, and vice versa. या conversely, smaller the value of pKa, stronger is the acid. चलिए, हमारा जो पहला कंपैरिजन है वो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्लोरोबेंजोइक एसिड, टॉल्विक एसिड, मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड और हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड का बेंजोइक एसिड के साथ है। जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लोरीन ग्रुप जो है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है और साइमल्टेनियसली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है प्योरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। फाइनली ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। बॉन्ड O और H के बीच में वीक हो जाएगा और H का रिलीज होना ईजियर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है नाइट्रो जितना इफेक्टिव नहीं है, बट लेकिन येस इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इज देयर। सो ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड है बेंजोइक एसिड से, बट वीकर है नाइट्रोबेंजोइक एसिड से। अब बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन टॉल्विक एसिड, एनेसिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मिथॉक्सी ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है प्लस आर इफेक्ट से। OH भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है प्लस आर इफेक्ट से। और जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन कंपैरेटिवली इतनी प्रोनाउंस नहीं है जितनी कि प्लस आर से मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे ज़्यादा कर सकता है। तो हमने परसों के वीडियो में पढ़ा था जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी उतना ही हाइड्रोजन का रिलीज़ होना यानी कि प्रोटॉन का रिलीज़ होना डिफ़िकल्ट होगा और एसिड उतना ही वीक होगा। इसका मतलब कि जो सैलिसिलिक एसिड है, पैरासैलिसिलिक एसिड है, वो सबसे वीकेस्ट एसिड है अमंग्स द गिवन एसिड्स। नाउ हमने ये सारा कुछ पैरा पे ही क्यों लिया हुआ है, ऑर्थो या मेटा पे क्यों नहीं लिया हुआ? एक्चुअली मेटा पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस होता ही नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसलिए हम मेटा को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों ही नहीं होते।
और पैरा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, इसलिए हमने इनको सबको पैरा पोजीशन पे कंपेयर किया हुआ है। और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। गॉट इट बेटा? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ्स आपको अच्छे से एमसीक्यूज़ के लिए पढ़नी है, ठीक है? एमसीक्यूज़ में जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्थो पे भी हमने इसलिए नहीं लिया, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड अगर लेते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे ना जब ये ग्रुप होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बना देते हैं। यस, मैं रिपीट करता हूँ, ये जो ग्रुप हैं चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे लगे होते हैं तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बना देते हैं। इट मे बी ड्यू टू सम स्टीरिक फैक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। देर आर reasons which are to be studied in much higher classes. So this effect हमें इतना पढ़ना है कि ये जो इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पे लगा हो और वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बना दे, इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो इफ़ेक्ट कहते हैं। इट मे बी ड्यू टू स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। ठीक है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, स्टीरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये डिटेल ही है। गॉट इट? आई एम श्योर कि ये फर्स्ट लीफ आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं इनके। नोट में यही लिखा हुआ है कि मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस नहीं होती, हाउ एवर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मेटा पोजीशन पे हो सकता है। अब हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टॉल्विक एसिड विद बेंजोइक एसिड। टॉल्विक एसिड होता है कि जब बेंजोइक एसिड के साथ मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जो ऑर्थो टॉल्विक एसिड है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बस ऑर्थो पे जब भी कोई ग्रुप लगा हो तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, तो ये बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर हो गया। मेटा पोजीशन पे जो यहाँ पे पीके की वैल्यू दी हुई है, तो जिसकी पीके की वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब कि ऑर्थोटॉलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं है, तो ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसका जो H प्लस है उसको रिलीज़ करना डिफ़िकल्ट कर देते हैं। लेकिन पैरा पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे जाते जाते प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। यस, पैरा पोजीशन पे जाते जाते प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि चौथा कार्बन आ गया ना, 1 2 3 4। तो हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्थ कार्बन पे जाते जाते जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका इम्पैक्ट जो है नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बहुत ही मार्कडली, बहुत ही स्ट्रांगली, विद द हेल्प ऑफ विच इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इतनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है वो रिलीज़ होना क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है। चूँकि वो रिलीज़ होना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए पैरा टॉल्विक एसिड जो है सबसे वीकेस्ट एसिड है। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। क्लियर बेटा? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर। मैंने ना ये सारा बिफोर आई टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये सारा कुछ ना पॉइंट्स में लिखा हुआ है। जैसे CH3 के बारे में इंट्रोडक्शन दी है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन
प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से भी डोनेट करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेट करता है। तो सारा पॉइंट्स में बना बना के लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप बुक में से पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको पैराग्राफ्स ही मिलेंगे, तो पैराग्राफ्स को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये पॉइंट्स में है। बेसिकली तो आपको ये सीक्वेंशियल ऑर्डर जो है वो आना चाहिए। और एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। थर्ड क्वेश्चन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विद बेंजोइक एसिड, यानी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को बेंजोइक एसिड के साथ कंपेयर करना है। जो ऑर्थो ये हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर में आपने पढ़ा था सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो ये ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है। देखिए ये कितना स्ट्रांग है, इसकी पीके की वैल्यू 2.98 है और जो पैरासैलिसिलिक एसिड है उसकी 4.58 है। मतलब कि ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। यस ऑब्वियसली। तो ऑर्थो पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा, अगर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उसका एक ही रीज़न होता है, दैट इज़ ऑर्थो इफेक्ट। अब मेटा पोजीशन पे जो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ये बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर है। वैसे तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑफ बेंजीन। ठीक है। तो ये बेंजीन का कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेंजीन के कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है वहाँ पे हाइड्रोजन का रिलीज होना ईजियर हो जाता है। तो इस तरह से जो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ। वैसे OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस होती नहीं है। ये इंडक्टिव इफेक्ट से, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। तो ये जो OH ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कौन से इफेक्ट से, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट से। बाकी किसी में इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं है। यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये स्ट्रॉन्गर है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं लगा। और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है प्लस रेजोनेंस से। और चूँकि खाली यही सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से हाइड्रोजन का रिलीज होना डिफ़िकल्ट होता है। सो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है वो सबसे वीकेस्ट एसिड है। गॉट इट बच्चा? क्लियर है? ओके। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसको एनेसिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि बेंजीन अगर सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बेंजीन के साथ ना लगा हो तो ये मेथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहते हैं। एनिसोल का एनी यहाँ से ले लिया, कार्बोक्सिलिक का इक यहाँ से ले लिया, एनिस इक, एनिसिक एसिड। तो ऑर्थो वाला तो सबसे पहले ही रखेंगे। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो एनेसिक एसिड जो है, यानी कि ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, लेकिन इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो मेटा एनेसिक एसिड के इक्वल है। आप यहाँ पे पीके की वैल्यू देखिए,
ऑर्थो की और मेटा की इक्वल है। सिर्फ इसी केस में ऐसा हुआ कि ऑर्थो और मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड या ऑर्थो और मेटा मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड जो हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, सेम है। और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है। ये ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो मेटा पोजीशन पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके इसका एच रिलीज करके अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ को इसके इक्वल कर लेती है। बाकी बेंजोइक एसिड जो है सब्स्टिट्यूटेड, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो लगा नहीं हुआ। और पैरा पोजीशन पे जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये अल्कोहल की तरह, पीछे जो हाइड्रोक्सी था उसकी तरह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। कौन से इफेक्ट से? प्लस रेजोनेंस इफेक्ट से। तो सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो एच का रिलीज होना यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एच का रिलीज होना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये डेफिनेटली सबसे क्या होगा, वीकेस्ट एसिड होगा। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ऑर्थो एनिसिक एसिड से पैरा एनिसिक एसिड की तरफ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट ऑर्थो और मेटा एनिसिक एसिड जो है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल है। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए इनका पीकेए वैल्यू भी जो है वो सेम है। एक्चुअली जब एच प्लस आगे नोट लिखा हुआ है, रीज़न भी लिखा हुआ है अगले पेज पे कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इक्वल क्यों है। ऐसा है कि जब इसका एच प्लस निकल जाता है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो कार्बोक्सिलेट अनायन पीछे रह जाएगा, वो इसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। जबकि बेंजोइक एसिड में जब एच प्लस निकल जाता है तो ये जो कार्बोक्सिलेट अनायन रह जाता है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जो इसको ऑर्थो इफेक्ट को और भी स्टेबलाइज कर देता है। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट इतना स्टेबलाइज नहीं हो जाता। इसकी ऑर्थो इफेक्ट की जो फिनोमेना है वो इतना रिड्यूस हो जाता है, ऑर्थो इफेक्ट इतना रिड्यूस हो जाता है इसमें कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है मेटा एनिसिक एसिड के इक्वल हो जाती है। ये मैंने बहुत अच्छे से नेक्स्ट पेज पे नोट्स में ये रीज़न में लिख दिया है और इसको मैंने कंपेयर किया है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड के साथ। ऑर्थोसैलिसिलेट आयन है ये, और ये ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजोएट आयन है। तो दिखाया हुआ है कि ऑर्थो पे मिथॉक्सी है, एच निकल गया, उसको ये स्टेबलाइज नहीं कर रहा। तो ये ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड में दिखाया हुआ है कि एच निकल गया तो ओ एच ग्रुप जो है वो इसको स्टेबलाइज कर देता है। तो ऑर्थो इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाता है। और एनिसिक एसिड में, ऑर्थो एनिसिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट कंसिडरेबली डिक्रीज कर जाता है। इतना डिक्रीज कर जाता है, रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट कि ये इक्वल हो जाता है मेटा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड के, जो कि पीछे आपको दिखाया था। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। गॉट इट बच्चा? आगे है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नाइट्रो ग्रुप जो है वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड तो सबसे स्ट्रॉन्गर ही होगा। और पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इज मैक्सिमम। ये नीचे यहाँ पे रीजंस में लिखा हुआ है, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इज मैक्सिमम। और मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस तो होता नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट होता है,
माइनस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेंजीन के कार्बन से ज़्यादा होती है, ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, पर माइनस रेजोनेंस से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के। ये हमेशा ही होता है कि माइनस आर से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी है वो माइनस आई के कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। और ये लास्ट में बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड वीकेस्ट एसिड है क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप था, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होते हैं। तो जितने भी नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हैं वो सारे के सारे जो हैं बेंजोइक एसिड के कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है बेटा? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I shall like to take up acidic strength of amino benzoic acid. इसमें जो बेंजोइक एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्गर है। ऑर्थो इफेक्ट इसमें ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है वो तीसरे नंबर पे चला गया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई है। उसका रीज़न ये है कि जब H प्लस यहाँ से जो है H प्लस जो है नीचे यहाँ पे दिखाया हुआ है उसको नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, तो ये NH2 के साथ लग जाता है और NH3 प्लस बन जाता है। NH3 प्लस बन जाता है तो H प्लस जिसने बाहर जाना था ये बाहर नहीं गया, बल्कि इट इज़ अटैक्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन ऑन अमाइनो ग्रुप और इसको बाहर जाने नहीं दे रहा। जब बाहर जाने नहीं दे रहा तो डेफिनेटली ये एक आयन बन जाएगा जो कि डायपोलर होगा, यानी कि कार्बोक्सिलेट पे नेगेटिव चार्ज और NH2 ने हाइड्रोजन को अटैक करा था, NH3 प्लस बन गया क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया। ये डायपोलर आयन बन गया। डायपोलर आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। इस तरह के डायपोलर आयन को जिसमें एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज हो और NH3 पॉजिटिव चार्ज हो, और इस तरह के डायपोलर आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयन है, इससे बहुत सारी जो हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनती हैं। तो ये इसमें नहीं लिखा होगा, तो ये जो ज्विटर आयन है हाइड्रोजन को जाने ही नहीं देता, तो इसलिए ऑर्थो इफेक्ट जो है अमाइनो बेंजोइक एसिड का डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आ जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ में। हालांकि जितने भी पहले केसेस पढ़े सब में जो ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड था नंबर 1 पे था। तो इसमें बेंजोइक एसिड जो है नंबर 1 पे है और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ तो करता है डेफिनेटली, लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें इंटरफेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल जो है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। एनीवेज, और ऑर्थो इफ़ेक्ट जो है वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ऑर्थो अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होने की बजाय वीकर हो गया। और पैरा पोजीशन पे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही होती हैं, और किसकी वजह से, कौन से इफ़ेक्ट की वजह से? प्लस आर इफ़ेक्ट की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्लस की वजह से होती है और विड्रॉल जो है माइनस इफेक्ट की वजह से होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है तो H का रिलीज़ होना सबसे डिफ़िकल्ट होगा। इस तरह से अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है वो हमारा वीकेस्ट एसिड है। आई एम श्योर कि ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ्स मैंने आपको करवाई हैं वो सारी की सारी आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है बेटा, तो नोट्स ज़रूर लिखिएगा, चेक ज़रूर कराइए, सबमिट कराइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू टेक अप फॉर टुडे। आई एम श्योर दिस लेक्चर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू।
हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।